वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपको बताएंगे 30 से 35 ममालिक ऐसे जहां पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जा सकते हो, और ना सिर्फ जा सकते हो बल्कि वहां पे जाके आप कारोबार कर सकते हो, आप काम कर सकते हो और इजीली वहां पे सेटल हो सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहां पे जाके अपना कारोबार सेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन भाई जो है ना उनकी नस्लें जो हैं वो आबाद हैं, उनके जो है ना बाप दादा वो फोत हो चुके हैं, आगे से जो उनकी नस्लें हैं वो वहाँ पे सेटल हैं और अपना काम कारोबार कर रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, जिस कंट्री में वो गए हैं उस कंट्री के लोग उनके जो है ना अंडर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप पैसे खर्च करते हो जहाँ पे आप काम करते हो तो वहीं कंट्री के लोग आपके अंडर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। कंट्रीज़ का नाम जहाँ पे आप जाके जो है ना वो अच्छा खासा कमा सकते हो। और गिने चुने ममालिक का मैं सिर्फ आपको जनाब बताती चलूँगी। और उसका वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ टिकट कटाना है। और ऑन द अराइवल अगर आपने वहाँ पे जाना है तो एयरपोर्ट पे आपने फ़ीस पे करनी है। और अगर ई वीज़े पे आपने जाना है तो जैसे पाकिस्तान में अगर आप हो मिसाल के तौर पे, तो आपने टिकट कटाया, आप मालदीव जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ जब आप एम्बेसी में बोलोगे कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहीं पे आप अगर फ़ीस पे करना चाहो तो आप फ़ीस पे कर सकते हो। मालदीव की फ़ीस कितनी होगी और दूसरे ममालिक की फ़ीस कितनी होगी, वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हो कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और आपको नहीं पता कि इतने कम पैसों में आप दूसरे कंट्री में मूव हो सकते हो, और वो भी बगैर किसी वीज़े के। वो कंट्री कौन से हैं और आप कैसे जा सकते हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो। बेनिफिट आपको ये है कि जब आप इन कंट्रीज़ में चले जाओगे तो वहाँ पे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहो तो आप बड़ी इजीली वहाँ से आ सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के तो आप दूसरी कंट्री में चले गए हो तो वहाँ से किसी और कंट्री में मूव करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे जहाँ पाकिस्तान से लोग निकल के इंडिया में कह रही हूँ, दुबई या फिर वो सऊदीया में चले जाती हैं, तो वहाँ से निकल के दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहले जनाब आपको बताएंगे मालदीव। आपको पता है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पे लोग हॉलीडेज़ करने के लिए जाते हैं। और ये सबसे खूबसूरत कंट्री माना जाता है। जो बीच होते हैं वो दुनिया के किसी भी ममालिक से उनकी जो है मुमासलत नहीं की जा सकती, इतने खूबसूरत बीचेस यहाँ पे होते हैं और टूरिस्ट जो है ना वहाँ पे जाते ही रहते हैं हर वक्त। और मैंने जब ये सुना कि ये कंट्री इसमें आ रहा है कि यहाँ पे पासपोर्ट की मतलब ये कि वीज़े की ज़रूरत नहीं, तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि इसकी हॉलीडेज़ बहुत ही महंगी होती है मालदीव की। तो जनाब बताते चलेंगे आपको इसकी डिटेल कि आपने इसके लिए क्या करना है। आपने इसके लिए $100, सिर्फ $100 आपने इसकी फ़ीस देनी है और आपने रिटर्न टिकट करवाना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो होटल की बुकिंग करवानी है आपने। तो जनाब ये टोटल जो है ना ये प्रोसेस होगा। जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आपको पता है कि जो है ना घूमने फिरने वाले लोग टूरिस्ट जो है ना वो हर वक्त जाते रहते हैं मालदीव में, तो होटल्स में आपको बहुत अच्छी सी जॉब्स मिल जाएगी। जब वहाँ पे आप जाओगे, आप कुछ कमाओगे तो अपना कारोबार भी वहाँ पे सेट कर सकते हो। और वहाँ पे आप जो है ना वो नेशनैलिटी के तौर पे आप वहाँ पे रह सकते हो। वहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं होगी कि आपने जहाँ पे क्यों रहना है, आप मूव हो जाओ। क्योंकि जहाँ पे जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती जिस कंट्री में, वहाँ पे जाके सेटल होना जो है ना वो बहुत ही ईजी होता है। और आपका अगर प्लान है कि मैं मालदीव में जाऊँ तो जाके कहीं और पे सेटल हो जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान से आपको पता है कि निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरे कंट्री में आ जाएं तो वो दूसरा कंट्री है जी कंबोडिया। कंबोडिया की फ़ीस कितनी होगी कंबोडिया में जाने के लिए? ओनली $30, $30 इसकी फ़ीस होगी। और क्या होगा, आपका एक टिकट होगा जो आपने बाय करना है वहाँ जाने के लिए। और इसका वीज़ा ऑन अराइवल भी है और ई वीज़ा भी है, आप जैसे चाहो आप ये कर सकते हो। और 24 घंटों के अंदर अंदर जब आप एम्बेसी से कांटेक्ट करते हो तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको इजाज़त मिल जाती है कंबोडिया जाने की। और इसमें एक इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, वो है बैंक स्टेटमेंट कि आपके पास $1000 बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी और कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो जनाब ये आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जाके काम कर सकते हो। अगर पैसे हैं तो आप अपना जाके कारोबार भी सेट कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप सेटल हो सकते हो।
اور अब जिस कंट्री की बात करते हैं उसका नाम है जी रिवांडा। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के जो है ना अगर आप देखे जाए तो यहाँ के कवानीन बहुत ही अच्छे हैं। अमीरी गरीबी का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता। जो चीज़ एक अमीर के लिए जो है ना वो मुख्तस की जाती है वहीं जो है ना वो गरीबों के लिए की जाती है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चक्की में पीस के जो है ना सिर्फ गरीबों को पीसा जाता है और अमीरों को छूट दे दी जाती है। ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। और इसकी फ़ीस अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फ़ीस है जी $50। और मैं आपको बताती चलूं कि इसके गिरदोनुमा में जो ममालिक हैं अगर उन पे भी आप जाना चाहो, आपने जो है ना वो केनिया का नाम सुना होगा, केनिया का नाम सुना होगा। अगर आप केनिया, इसके गिरदोनुमा में एक ममालिक है केनिया, इसके अलावा युगांडा, तंजानिया, ये 3 ममालिक है। अगर आप इनमें भी जाना चाहो तो इन तीनों ममालिक की जो फ़ीस है ना वो है £50 और एक रिवांडा की फ़ीस है $50। सॉरी $50 मैंने कहना था, £50 कह दिया। इन चारों ममालिक की फ़ीस जो है ना वो $100 है। चारों कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, वहाँ पे घूम फिर सकते हो, वहाँ पे काम कारोबार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। और ये रिवांडा वो मुल्क है जहाँ पे जो है ना हमारे भारतीय हजरात बहुत ज़्यादा हैं। इनके बावजदाद यहाँ पे रह के गए हैं, इन्होंने काम कारोबार सेट किया हुआ है। और ये ब्लैक पीपल की कंट्री है, ब्लैक पीपल इनके अंडर काम करते हैं। और अगर आप जाना चाहें, हमारे पाकिस्तानी भाई कहते रहते हैं कि हमें बताएं कहाँ जाएं। भाई देखें कि इंडियन कहाँ तक पहुँच गए हैं। इंडियन हर कंट्री में पहुँच गए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे जो है ना इनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। और आप भी प्लीज़ बाहर जाएं और जाके सेट हो जाएं। आप पता चलें कि कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप वीज़े के बगैर जा सकते हो। ये यकीन करें जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो है ना ये इस कंट्री में वीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कुवैत भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप ई वीज़े या फिर आप जाए ऑन द अराइवल जो है ना यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे जाके आप काम कारोबार कर सकते हो। हमारा खुद कज़न कितने साल कुवैत में रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जो है ना यहाँ पे वीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप जा सकते हो। इसके अलावा जनाब बात करते चलें जी नेपाल की, तो नेपाल एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत देता है। जब आप जो है ना जाते हो ना एयरपोर्ट पे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के ही आपको जो है वहाँ पे इज्जत दी जाती है पाकिस्तानी पासपोर्ट को, जो है कि बहुत ही खुशी की बात है। नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। और इसकी जनाब फ़ीस है जी $50 इसकी फ़ीस है। तो यहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो, होटल्स में काम कर सकते हो, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके काम कर सकते हो, जहाँ के जाके सेटल भी आप हो सकते हो। और जैसे ही आप जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, नेपाल एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, तो आपको एक स्टिकर लगा दिया जाता है। ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।